इंदौर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई किए जाने के बाद एक 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात यह है कि उसका शव 3 दिन तक कमरे में फंदे पर लटका रहा और बदबू आने पर मामले का खुलासा हुआ। उज्जैन पुलिस विभाग द्वारा पुलिसकर्मियों के सम्मान एवं पदोन्नति को लेकर एक गरिमामयी समारोह आयोजित किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में 31 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक पद का प्रभार सौंपा गया। समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जिले के 31 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक पद का प्रभार प्रदान किया। इस अवसर पर सभी पदोन्नत पुलिसकर्मियों को साइड बैच लगाकर शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। पुलिस अधीक्षक ने सभी कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में पदोन्नति केवल सम्मान नहीं बल्कि बढ़ी हुई जिम्मेदारी का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान एक प्रधान आरक्षक को सहायक उप निरीक्षक पद का कार्यवाहक प्रभार भी प्रदान किया, जिसे स्टार लगाकर पदभार ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर भावुक क्षण भी देखने को मिले, जब अनुकंपा नियुक्ति के तहत दिवंगत उप निरीक्षक मदन लाल नीनामा के पुत्र जितेंद्र नीनामा को सहायक उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया। बताया गया कि 6 सितंबर 2026 को शिप्रा नदी में कार दुर्घटना में उप निरीक्षक मदन लाल नीनामा का निधन हो गया था। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि विभाग हमेशा अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ खड़ा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। उज्जैन में अधिक मास पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा को अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जाता है और इस दिन स्नान, दान व पूजा का विशेष महत्व होता है। घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। उज्जैन में अधिक मास पूर्णिमा के अवसर पर क्षिप्रा नदी के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने पवित्र स्नान कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास को भगवान विष्णु को समर्पित महीना माना जाता है। इस दौरान पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पुण्यदायी और सिद्धिदायिनी माना गया है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 30 मई सुबह 11:58 से शुरू होकर 31 मई दोपहर 3:15 तक रही। उदया तिथि के अनुसार 31 मई को अधिक मास पूर्णिमा का स्नान और पूजन किया गया। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा स्नान के बाद दान पुण्य कर 84 महादेव और अन्य धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बाईपास रोड स्थित रेती मंडी के पास एक ऑल्टो कार से 14 पेटी देशी विदेशी शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ऑल्टो कार में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने बाईपास रोड स्थित रेती मंडी के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी लेने पर कार से 14 पेटी देसी एवं विदेशी शराब बरामद हुई। मौके से वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि शराब राजपुरा से लाकर दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही थी। मंदसौर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 किलो ब्राउन शुगर बरामद की। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में पुलिस को मिली मुखबिर सूचना के आधार पर टीम ने संदिग्ध वाहनों की घेराबंदी कर तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए गए 2 4 पहिया वाहन, सुजुकी एस क्रॉस और हुंडई क्रेटा सहित 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 35,05,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क, सप्लाई चेन और वित्तीय लेन देन की जांच में जुटी है। नगर और नई आबादी की एक विशेष टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात मौके से हमने 2 गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, एक क्रेटा गाड़ी और एक एक्सप्रेस गाड़ी। राजधानी भोपाल के अम्बेडकर पार्क में गौ रक्षा और गौ हत्या बंदी की मांग को लेकर गौ भक्तों, संतों और विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध शंखनाद के तहत आयोजित इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग उठाई। अम्बेडकर पार्क में आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से गौ भक्त, गौ रक्षक, संत महंत, कथावाचक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से गौ संरक्षण और गौ हत्या बंदी को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री को 33 दिन पहले ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसी के विरोध में भोपाल में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध शंखनाद के तहत प्रदर्शनकारियों ने 2 प्रमुख मांगे रखी। प्रदेश में गौ हत्या बंदी के लिए सख्त कानून बनाया जाए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही गौ रक्षकों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर भी चर्चा की गई।
कि इस भ्रष्टाचार के जमाने में ठेका लगकर बस बिकता है और घर घर जाकर अमृत बिकती है। आप शाम को देखना ऐसी भोपाल की दारुओं की दुकान